me? So has the recording started for both of you? Yes, sir. Okay. And I have shared my screen. So is it available to both of you? Can you see the shared screen? Yes, sir. Okay. So let's begin. First of all, a very good afternoon to the both of you. आज हम लोग एक टॉपिक चालू किए थे लास्ट क्लास में, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस कम्युनिकेशन को एक बार छोटा से रिकैप कर लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है? नंबर वन, बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स बिटवीन टू और मोर पीपल, विच कैन हैपन ओरली, रिटन फॉर्म या एनी अदर मीन्स से। यानी दो लोग या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब कोई आइडिया, इंफॉर्मेशन, थॉट ये शेयर होता है तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन कब पूरा होता है? जब एक प्रॉपर फीडबैक आता है। ऑलराइट, so this is what communication is all about. So we have proceeded with the chapter in the last class, and we are to begin with the different networks in communication. All right. I have also shared with you the link for our, or the rather the video of our last class, or the first class, where I have started the chapter, that is Introduction to Communication. Please go through it once at home, and in case you have a problem in the chapter, आप दोनों मेरे को consult कीजिएगा. All right? Okay, sir. Okay. So we'll start with the different networks in communication. Okay. A communication network refers to the method and pattern used by members of an organization to pass on information to other employees in the organization. यानी एक नेटवर्क किसको कहते हैं? एक मेथड या फिर पैटर्न को जो कि डिफरेंट मेंबर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंपनी के यूज करते हैं इंफॉर्मेशन आपस में बांटने के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए। नेटवर्क हेल्प्स मैनेजर्स क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो। नेटवर्क क्या हेल्प करता है मैनेजर्स को? वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो क्या बोलते हैं? करने में, क्रिएट करने में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क एट हैंड। किसके बेसिस पे? जो मुझे काम मिला है या फिर जो मेरा टास्क है उसको फुलफिल करने के लिए। Some companies have established and predefined networks of communication for specified venture. कोई कंपनी ने स्पेसिफाइड वेंचर मतलब पर्टिकुलर कामों के लिए नेटवर्क सेट करके रखे हैं। अब कैसे कैसे क्या क्या वो हम लोग आगे देखेंगे। The most common networks followed in organizations are the following. तो क्या क्या नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं वो देखते हैं। चलो, नंबर वन, वर्टिकल नेटवर्क। इधर आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है वर्टिकल नेटवर्क का? द वर्टिकल नेटवर्क इज अ फॉर्मल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क क्या है? फॉर्मल नेटवर्क। इट इज यूजुअली बिटवीन अ हायर रैंकिंग एम्प्लॉय एंड अ सबऑर्डिनेट। एक अपर लेवल एम्प्लॉय या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं बॉस या फिर सुपरवाइजर या फिर सुपीरियर, उसके साथ किसका? एक लोअर लेवल का पर्सन, जो कि सबऑर्डिनेट कह सकते हैं, जूनियर कह सकते हैं, इंफीरियर कह सकते हैं। तो द बेस्ट टर्म दैट यू कैन यूज इज द सुपीरियर और द बॉस, या फिर सबऑर्डिनेट और द एम्प्लॉय। ठीक है? इन दिस टू वे कम्युनिकेशन इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल। इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है इस टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। समझ में आया? ओके। अब देखो, सुपरवाइजर या फिर जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को क्या देगा? आप लोग लॉजिकली बताओ।
कैन एनीवन से कि सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट में क्या कम्युनिकेशन होगा? बॉस अपने एम्प्लॉय को क्या काम देता है? हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, देखिए, एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को हमेशा ऑर्डर्स देता है। ऑर्डर्स यानी काम करने के ऑर्डर्स देता है। ओके, और सबऑर्डिनेट का क्या काम है? काम या तो बॉस को सबमिट करना, नंबर वन, और नंबर टू जो भी प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, ये सब है, ये सब बॉस को बताना। तो ये टू वे प्रोसेस हो जाता है। देखिए, इधर जो एरो है, सुपरवाइजर से सबऑर्डिनेट की तरफ ये एरो आ रहा है, यानी बॉस ने काम दिया। एंड इधर सबऑर्डिनेट से सुपरवाइजर की तरफ जा रहा है, यानी काम लिया या फिर काम भेजा बॉस को, और साथ में कंप्लेंट्स वगैरह की जो जो प्रॉब्लम हो रहा है या फिर क्वेरीज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, होता है सर्किट नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क व्हेन टू पर्सन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर सेंडिंग मैसेज एंड फीडबैक्स। सर्किट नेटवर्क क्या होता है? जब दो लोग, एटलीस्ट दो लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, मैसेज भेज के और फीडबैक लेके। दे फॉर्म अ कम्युनिकेशन सर्किट, वो एक कम्युनिकेशन का सर्किट। जैसे मान लो इधर एक स्विच है, इधर बल्ब है, तो इसको, स्विच को दबाने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली बल्ब जलेगा। बल्ब जलेगा तो पता चल जाएगा स्विच को कि करंट फ्लो हो रहा है। इसीलिए इसको सर्किट कहा जा रहा है। जैसे सर्किट में करंट फ्लो होता है ना थ्रू वायर्स, उसी तरीके से ये भी हो रहा है। तो इधर ए है, वन पर्सन सेंड्स द मैसेज टू द अदर पर्सन, ए सेंड्स द मैसेज टू बी, जो बी एनालाइज करके ए को फीडबैक भेजता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ सर्किट नेटवर्क इज ऑल अबाउट। ये एक राउंड होके प्रोसेस होके आ रहा है। तो दिस इज व्हाट अ सर्किट नेटवर्क इज। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। आप लोगों को जहां समझ में नहीं है आप मेरे को बोलना। नेक्स्ट देखिए, चेन नेटवर्क। The communication pattern that follows the chain of command from the senior to the junior is called chain network. Communication pattern जो follow करता है chain of command senior से junior तक का is called chain communication. यानी मान लो आपने, अलग अलग कंपनीज होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? आई रियली डोंट नो, स्टिल आई एम आस्किंग। ऐसे कंपनीज का नाम सुना है? एवॉन, रेवलॉन, एमवे, फिर क्या बोलते हैं, ओरिफ्लेम, ये सब कंपनीज का नाम सुना है आप लोगों ने? टपरवेयर। हाँ सर। ओके, उधर क्या होता है? एक जन होता है जो अपने दो दोस्तों को बोलता है या दो पहचान वालों को बोलता है कि आप लोग ओरिफ्लेम का सामान बेचने में मेरा हेल्प कीजिए, आप लोगों को बदले में हर सामान पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज मिलेगा। वो लोग और अपने नीचे के अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं आप लोग भी बेचिए तो आप लोगों को भी कमीशन मिलेगा। और ये लोग जो, मतलब ए ने ई को और बी को काम पे लगाया, मतलब अपने साथ साथ, तो इन दोनों को ज्वाइन करवाने का, ये लोग जितना बेचेंगे ए को उसका एक परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा, और जो ये लोग बेचेंगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन ई और बी को भी मिलेगा। जब ई ने एफ को उतारा और बी ने सी को उतारा, सी और एफ जो बेच रहे थे उसका एक परसेंट ऑफ कमीशन बी को मिलेगा और ए को मिलेगा और सी को भी मिलेगा, और एफ को उतारने की वजह से एफ को, ई को और ए को मिलेगा। वैसे ही जब ये लोग दोनों फर्दर लोगों को उतारेंगे तो ऐसे एक चेन बनता जा रहा है। देखो, जैसे चेन में चेन जुड़ता जाता है ना, वैसे चेन बढ़ता जा रहा है। So this is what happens in the chain of command. So this is what a chain network is all about. आप लोगों को समझ में चेन ऑफ कमांड या फिर चेन नेटवर्क क्या होता है? है सर। ओके, wheel and spokes network. This is an organization where there is a single controlling authority who gives instruction and orders to all employees
working under him or her. All employees get instructions directly from the leader and report back to him and her. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लीडर होता है और बाकी जो सब लोग काम करते हैं वो लोग इसी से काम लेते भी हैं, इसी को काम वापस देते भी हैं, इसी से इंस्ट्रक्शंस लेते भी हैं और इसी के ऑर्डर्स मानते भी हैं. ठीक है. ऑल एम्प्लॉयज गेट इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली. अच्छा ये तो किया था. इट इज डायरेक्ट एंड एफिशिएंट फॉर अ स्मॉल बिजनेस और कंपनी. एक स्मॉल बिजनेस या कंपनी के लिए ये बहुत एफिशिएंट और डायरेक्ट है. But inappropriate way of communication in large organizations with many people. एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कई सारे लोग हैं उसके लिए ये थोड़ा इनफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट बन जाता है. A company with many employees need more decision makers or nothing would get done. एक बड़े कंपनी में ज्यादा लोग चाहिए जो डिसीजन ले पाए और डिसीजन को इम्पोज कर पाए, वरना काम नहीं हो पाएगा. कैन लार्ज क्या बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट लाइक रिलायंस और टाटा सन्स हैव 1% डिसीजन मेकिंग. रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर टाटा जैसे कंपनीज, उधर सिर्फ एक इंसान थोड़ी ना डिसीजन मेक करता है, उधर कितने लोग हैं हाई पोस्ट पे जो लोग डिसीजन मेक करते हैं, तब कंपनी चलती है. एक इंसान करने लगे तो कंपनी बंद हो जाएगी. Moreover, in the central figure is not competent, the entire business will suffer. मतलब जो सेंट्रल में है ए जैसे कि इधर है, वो अगर प्रॉपर नहीं है, उस लायक नहीं है, डिजर्विंग नहीं है, तो फिर पूरा बिजनेस डूब जाएगा या फिर सफर करेगा. जैसे मान लो छोटा ऑर्गेनाइजेशन मान लो मेरा. ठीक है. हम और आप लोग, हम ए हैं और आप लोग बी सी डी जी एफ ई है. हम आप लोगों को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देंगे, आप लोग अपना काम मेरे को सबमिट करोगे, है ना. तो ये छोटे जगह के लिए पॉसिबल है, लेकिन जहाँ पे बहुत लोग हैं वहां के लिए ये पॉसिबल नहीं है. जस्ट तो क्या है आप लोगों को समझ में है व्हील एंड स्पोक्स नेटवर्क? आप लोगों को समझ में आया क्या? हाँ हाँ. ओके. स्टार नेटवर्क. The star network communication has multiple channels of communication open between all members. एक से ज्यादा कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो कि ओपन है सबके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए. एक ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी मेंबर्स हैं, दिस नेटवर्क propagates group communication and is essential where teamwork is involved. जहाँ पे टीमवर्क इन्वॉल्व है. The members communicate and exchange information with each other freely. Members communicate भी करते हैं और exchange करते हैं information एक दूसरे के साथ freely, without any hindrance or hesitation. किसी hindrance या फिर hesitation के बिना किसी hurdle या रुकावट के, या फिर बिना किसी क्या बोलते हैं उसको सोच विचार के, बिना किसी hesitation को क्या बोलेंगे, द्विधा बोध ना करो, किंतु परंतु नहीं करके. The usefulness of all networks depend on the structure and size of the company. सभी networks का usefulness structure and size of the company में पे depend करता है. And the manner of communication between the employees, और जिस manner में communication हो रहा है वो employees पे depend करता है. Good communication relies on the sincerity of the employees within the company. गुड कम्युनिकेशन रिलाई किस पे करता है? सिंसियरिटी एम्प्लॉयज का, कितना सीरियस है वो लोग और कितने सिंसियर है विद द कंपनी, कंपनी को लेके, एज वेल एज प्रॉपरली डिफाइंड प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोसेसेस कंप्लीटली वेल डिफाइंड एंड प्रॉपर है कि नहीं, या फिर प्रोसेस में डिफाइंड है कि नहीं. These parameters help the organization
अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये पैरामीटर्स हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में अपने ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स। एक बार फिर से स्टार नेटवर्क को देख लो। मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल है, इधर राजन्या है, इधर हम हैं, इधर क्या बोलते हैं विदिशा है, और इधर ये बाकी लोग हैं जी और डी और जी। तो मैंने किसी एक ने उनको क्वेश्चन पूछा, किसी एक ने किसी और को पूछा, इसने जैसे एग्जाम हॉल में हॉल कलेक्शन होता है ना, बेसिकली कोई भी किसी से भी क्वेश्चन पूछता है, कैसे भी पूछता है, कोई इशारे करके, कोई डायरेक्टली बुला के, कोई क्या बोलते हैं साइड में ऐसे कोनी मार के, जैसे भी करके डिफरेंट मीडियम्स यूज करके, तो वैसे ही ये भी होता है। ये हॉच पॉच बन जाता है, इसीलिए इसको स्टार नेटवर्क कहा जाता है। इसका पर्टिकुलर कोई एक शेप नहीं होता है, क्योंकि स्टार काफी बड़ा होता है और हम लोग उसको 5 ऐसा बनाते हैं, ऐसे जैसे इन लोगों ने बनाया, ऐसे ऐसे बचपन से जैसे सीखते हैं, इसीलिए इसको स्टार नेटवर्क में डाला जाता है। समझ में आया आप लोगों को? है सर। ओके। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ effective communication. The communication for humans is akin to breathing. यानी यानी क्या? यू कम्युनिकेशन इंसान के लिए डिपेंड करता है सांस लेने पर, यानी उस पर डिपेंडेंट है। फ्रॉम द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ अ पर्सन, बच्चा जब जन्मता है, पहले रोने से लेके इंसान की आखिरी सांस तक, कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। कम्युनिकेशन लाइफ की बहुत एसेंशियल पार्ट है। However, good communication is an art that has to be developed and honed. मतलब हम लोगों को गुड कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसको डेवलप भी करना पड़ता है और बाय बर्थ भी काफी हद तक मिलता है। Effective communicators practice every aspect of the skill frequently. जो लोग effectively communicate करते हैं, वो लोग इस स्किल को frequently practice करते हैं। It is a fact that our everyday communication is often marred by confusion. मतलब हम ये तो सही बात है ना कि हम लोगों का एवरीडे कम्युनिकेशन में कौन सी चीजों की बाधा आती है? नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 मिसअंडरस्टैंडिंग। कंफ्यूजन मतलब क्या करूं क्या ना करूं, करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, ये कंफ्यूजन। मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला कुछ, आपको लगा कुछ और, तो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। नंबर 3 क्या बोलते कंसेप्शन, मेरे को कोई चीज पता थी लेकिन अप्रोप्रिएटली उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मिसकंसेप्शन है ये मेरा। पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया। एक बंगाली में कहावत भी है, अल्प शिक्षा भयंकर। आप लोगों ने सुना है वो कहावत? है। विच मीन्स अल्प शिक्षा यानी कम शिक्षा ज्यादा भयंकर है नहीं जानने से। नहीं जानते हो तो कुछ नहीं करते हो, लेकिन आधा जानते हो तो गलत ही करोगे ना पूरा नहीं जानने से। अब मेरे को फॉर एग्जांपल आइसक्रीम बनाना है, या फिर आइसक्रीम भी छोड़ो, मुझे चलो कोई मिठाई बनानी है, हलवा बनाना है या खीर बनानी है। मेरे को ये तो पता है दूध और चावल को एक साथ उबालना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसमें चीनी डालनी है, तो हम नमक डाल देते हैं। तो ये मेरे अल्प शिक्षा जो भयंकरी बन गई, उसका कारण नहीं हुआ? हम नहीं जानते तो खीर ही नहीं बनाते, लेकिन पूरा नहीं जान के, आधी बात जान के हम बनाने गए, चीनी की जगह नमक डाले तो खराब हो गई ना खीर। इसीलिए कहा जाता है पार्शियल अंडरस्टैंडिंग आर ऑल्सो डेंजरस। एंड ऑब्सक्योरिटी मतलब जो आउटडेटेड हो जाते हैं जो चीजें। अच्छा, thus several aspects must keep in mind while interacting with others for our communication to convey the intended message. कई सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है जो इंटेंडेड मैसेज है उसको कम्युनिकेट करने के लिए। वो क्या क्या है अब हम लोग वो देखेंगे। एक्सक्यूज मी। नंबर 1, क्लैरिटी। Any spoken or written form
any spoken or written communication should state the purpose of the message clearly. कोई भी spoken या written message हो, उसको purpose जो message का है उसको clearly बताना चाहिए और दिखाना चाहिए. The language should be simple. Language जो use होता है वो simple होना चाहिए. Sentences ought to be short. मतलब sentences को छोटा ही होना चाहिए. As the core message is lost in long convoluted sentences. अगर मैसेज ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो फिर जो रियल मीनिंग है या जो रियल मैसेज है वो खो जाएगा उसमें. Each idea or point must be explained. हर आइडिया या फिर पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन होना चाहिए इन अ सेपरेट बुलेटेड पॉइंट और पैराग्राफ. एक सेपरेट बुलेट पॉइंट में या फिर पैराग्राफ. Make it easy for the readers to grasp the intent of the communique. यानी इसको इजी बना दो, जो पढ़ रहा है रीडर फ्रेंडली बना दो, जिससे वो उस बात को ग्रास्प कर सके, पकड़ सके, जो मैसेज का इंटेंशन है. कम्युनिक यानी जो मैसेज इंटेंडेड है या कहना चाहता है मैसेज. तो इसको बोलते हैं क्लैरिटी, यानी पूरा कितना क्लियर है मैसेज. आप लोगों को क्लैरिटी समझ में आया? हाँ सर. ओके. नेक्स्ट है कंसाइजनेस. कंसाइजनेस क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है मैथ्स बुक पे लिखा होता है कंसाइज मैथ्स फॉर क्लास 9, कंसाइज मैथ्स फॉर क्लास 10. कंसाइज, हैव यू एवर कम अक्रॉस द वर्ड कंसाइज? आप लोगों ने कभी सुना है ये वर्ड पहले, कंसाइज? ना सर, सुनी नहीं. कंसाइज का बेसिकली मतलब होता है शॉर्ट. शॉर्ट yet having all the information required. कंसाइज मैथ्स जब बोलते हैं उसका मीनिंग होता है शॉर्ट बुक, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन उसमें सब कुछ कवर्ड है. इसका बेसिक मीनिंग होता है ब्रेविटी, यानी ब्रीफ, यानी शॉर्ट. शॉर्ट बोल रहा, सॉरी फॉर द वर्ड, slip of tongue था, which means brevity. Brevity is the essence of business communication. Brevity यानी शॉर्ट या शॉर्ट रखना चीज को, एसेंस होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का. नो वन हैज द टाइम टू रीड लॉन्ग ड्रॉन आउट एसेज. किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के एसेज पढ़े और लॉन्ग ड्रॉन मैसेजेस लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए और इंटरेस्टिंग लगे भी उनको. Besides, the core content is lost in elaborate details. ज्यादा हम लोग बोलने जाएंगे, ज्यादा हम लोग लिखने जाएंगे, तो जो रियल मैसेज है ना वो ही खो जाएगा डिटेल्स के बीच में. अवॉइड यूजिंग irrelevant words or adjectives. जो वर्ड जरूरी नहीं है और विच आर नॉट रिक्वायर्ड, उनको क्यों यूज करना. वर्ड्स को सिंपल रखो, एडजेक्टिव्स उतने ही यूज करो जितने जरूरत हो. बेकार में ऐसा तो नहीं है ना मैं हाथी घोड़ा ये वो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो फिर ही मेरे को समझ में आएगा. मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल. हाँ, शॉर्ट एंड सिंपल को ही एक वर्ड में बोलते हैं कंसाइज, और कंसाइज से आता है कंसाइजनेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू सी, आई मीन टू से, एटसेट्रा. Ensure that there are no repetitions. You see, I mean to say, ऐसे चीजें हो सकती है एक्सेट्रा, इसको छोड़ के भी चीजें हो सकती है. या फिर इंश्योर करना जरूरी है कि रिपीटेशन ज्यादा नहीं है. बार बार एक बात को घुमा फिरा के बोलना, बोलते जाना बार बार रिपीट करना उस चीज को, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. आप लोगों को कंसाइजनेस समझ में आया? हाँ. नेक्स्ट है कॉन्क्रीटनेस. The content of your communique should be tangible. Communique का जो content है वो tangible होना चाहिए. That can be seen and felt.
बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि इंफॉर्मेशन एंड फिगर्स पे बेस्ड हो, तो फैक्ट्स पे बेस्ड हो. Abstract ideas and thoughts are liable to be misinterpreted. इधर मिसइंटरप्रिटेशन लिखा है तो मिसइंटरप्रिटेटेड हम यूज करें, जैसे हम बोल रहे हैं मीनिंग सेम. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर ऑफ टॉपिक चले जाना, ये सब का बेसिकली क्या हो जाता है ना, तो थॉट्स एंड आइडियाज है वो लायबल बन जाते हैं किस चीज के लिए, मिस इंटरप्रिटेशन के लिए. हम बोलेंगे कुछ, समझोगे कुछ और होगा कुछ और. तो ऐसी चीजें होने लगती. मेक श्योर दैट देयर इज जस्ट सफिशिएंट डिटेल्स टू सपोर्ट योर केस. सफिशिएंट डिटेल्स है आपके केस को सपोर्ट करने के लिए. या फिर आर्ग्यूमेंट, बीइंग फोकस टू द मेन मैसेज. फोकस को कहाँ पे रख के, अपने मेन मैसेज. तो ये हो गया कॉन्क्रीट. समझ में आया? है सर. Coherence. Coherence is writing and speech refers to the logical bridge between words. Coherence in writing and speech refers to the logical bridge between words, sentences and paragraphs. मतलब दोनों को कनेक्ट करने वाला जगह, इसको कोहेरेंस बोलते हैं. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writer jumps from one idea to another. अगर रीडर एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जंप कर रहा है तो फिर कोहेरेंस होना मुश्किल हो जाता है. एंड अनदर कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ. अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसी बातों का यूज करना जो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, खुद के ही अगेंस्ट जा रहे हैं. द की टू कोहेरेंस इज substantially. What am I reading? Just a minute. हम थोड़ा एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं. हाँ. Subsequently organized and logically presented information which is easily understood. तो जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगा या फिर दिखाया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वो लॉजिकली इंटरप्रेटेड हो. ओके. नेक्स्ट है ऑल कंटेंट अंडर द टॉपिक शुड बी रेलेवेंट, इंटरकनेक्टेड एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ फ्लो. सब कुछ के साथ सब कुछ का कनेक्शन होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए एक दूसरे के साथ. ऐसा नहीं कि हाथी बोला तो घोड़ा निकला मुंह से, ऐसे नहीं होता है. आपका कोई कनेक्शन तो होना चाहिए, कोई रिलेशन तो होना चाहिए बात में. तो ये हो गया कोहेरेंस के बाद वाला पॉइंट, कॉन्क्रीटनेस. नेक्स्ट आते हैं कंप्लीटनेस. A complete communication conveys all facts and information required by the recipient. All facts and क्या बोलते हैं, information required by the कौन, recipient, जिसको रिसीव हो रहा है. It keeps in mind the receiver's intellect and attitude. ये माइंड में रखता है रिसीवर का इंटेलेक्ट यानी इंटेलेक्चुअल पावर. इंटेलेक्चुअल पावर को इंटेलेक्ट बोलते हैं. एंड एटीट्यूड, इनका एटीट्यूड क्या है. एंड कन्वेज द मैसेज अकॉर्डिंगली, एंड कन्वे करता है मैसेज को अकॉर्डिंगली. अ कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग द कंपनीज रेप्यूटेशन. एक कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प करता है बिल्ड करने में कंपनी को अपना रेप्यूटेशन. एड्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, हेल्प करता है बेटर डिसीजंस लेने में. As all relevant and required information is available with the receiver. जो भी relevant information है वो receiver के पास available रहता है, तब मैसेज बन. नेक्स्ट है courteousness. Courtesy implies that the sender is polite, considerate, respectful, open and honest with the receiver. The sender of the message takes into consideration
the viewpoints and feelings of the receiver. यानी कंसिडर करता है, रिस्पेक्टफुल है, ओपन है, ऑनेस्ट है अपने रिसीवर से या अपने ऑडियंस से जिसको भेजा जा रहा है. द सेंडर क्या करता है, मैसेज को कंसिडरेशन में लेता है, व्यू पॉइंट्स को और फीलिंग्स को किसके, रिसीवर के. मेक श्योर नथिंग ऑफेंसिव और विथ हिडन क्या बोलते हैं नेगेटिव टोन इज इंक्लूडेड. ताना मारना नहीं है, हम लोगों को कुछ ऑफेंसिव भी नहीं बोलना है और कुछ भी हिडन टोन में तो बोलना ही नहीं. इसको कहते हैं कर्टियसनेस, जो कि आता है कर्टेसी से. लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. वी आर bombarded by noise and sound in all our waking hours. We hear conversations, news, gossip and many other forms of speech all the time. हम लोग सारा दिन इधर उधर की बातें सुनते हैं, चाहे वो कॉन्वर्सेशन हो किसी का, न्यूज हो, गॉसिप हो या फिर अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन. However, most of it is not listened to carefully. Most of it ज्यादातर हम लोग ध्यान से नहीं सुनते and therefore not understood या फिर partially understood या misunderstood. हम लोग केयरफुली नहीं सुनने के कारण क्या होता है, नहीं समझते या तो समझते हैं लेकिन कम समझते हैं या फिर partially समझते हैं. A good listener does not listen to the spoken words. A good listener does not बोल रहे, does not only listen to the spoken words. सिर्फ जो बातें बोली जा रही उसको नहीं सुनता, but observes carefully the non-verbal cues to understand the complete message. जो non-verbal part है उसको भी समझने की कोशिश करता है. And तो क्या बोलते हैं complete message. He or she absorbs the given information, processes it, understands it, context and meaning, and to form an accurate, reasoned, intelligent response. भले उस मैसेज को सुनता है, भले ही पूरा ध्यान से सिर्फ ना सुने, सब कुछ को समझता है, उसको समझने के बाद उसके कॉन्टेक्स्ट को समझता है, फिर उसका एक एक्यूरेट इंटेलिजेंट रिप्लाई या रिस्पॉन्स देता है. ये होता है लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. समझ में आया? हाँ सर. ओके. फोकस ऑन अटेंशन. Focus and attention. Everyday work environment has multiple activities going on simultaneously. Simultaneously, side by side, बहुत सारे activities हो रहे हैं हर जगह पे. Ringing of the phone, an incoming email, or a number of tasks requiring for your attention, anxiety related to work, emotional distress, etc. can distract. एक फोन कॉल आना, ईमेल आना, एक इमोशनल डिस्ट्रेस, टेंशन, ये सब कुछ हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करता है या फिर कर सकता है. Such distractions are detrimental to the communication process with an individual or group of people. ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनएफिशिएंट बनाता है या फिर इनएफेक्टिव बना देता है या अपोज कर देता है regarding many other people जो लोग इस प्रोसेस में involved. You may overlook or completely miss out important points or cues in the interaction. आप इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर क्यूज को मिस आउट कर सकते हो इसकी वजह से. Thus, keeping your focus and attention during the communique is imperative for effective communication. अपने फोकस करने वाले पॉइंट्स को आप यानी कम्युनिकेशन करते समय इंपेयर करते हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. इसीलिए ध्यान देके करना जरूरी है, फोकस और अटेंशन रखना जरूरी है. समझ में आया? हाँ सर. ओके. Emotional awareness and control.
Human behavior is not under the sole control of emotion or deliberation but results from interaction of these two processes. Launslin said, यानी ये हम लोगों का definition. However, emotions play a major role in our interactions with other people. They are powerful forces that affect our perception of reality, regardless of how hard we try to be unbiased. यानी partial जितना जाए हम लोग try करके ना होने की कोशिश करें. In fact, intense emotions can be undermined a person's capacity for rational decision making. ये पर्सनल मतलब एक इंसान के रैशनल डिसीजन मेकिंग को हैम्पर कर सकता है. Even when the individual is aware of the need to make careful decision, जबकि उसको केयरफुल डिसीजन लेना चाहिए उसको भी पता है. इसीलिए इमोशनली मतलब अवेयर एंड इमोशनल कंट्रोल होना जरूरी है ताकि कम्युनिकेशन बीच में बह ना जाए. जो इंटेंडेड मैसेज है वो क्लियरली समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विद बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस में मतलब प्रोसेस में क्या क्या बाधाएं आ सकती है या क्या क्या हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं. Number one, physical barriers. These are a result of our surroundings. Noise, technical disturbances, outdated equipment, distant location, office doors, separate areas for people of different areas, large office spaces, old technology, lack of appropriate infrastructure can be a great problem in transmission of message. फिजिकल बैरियर्स मतलब जो फिजिकली हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि साउंड हो सकता है, नॉइज हो सकता है, टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी हो सकती है, डिस्टेंट लोकेशन पे जाके काम करना हो सकता है, ऑफिस डोर्स का खुलना बंद होना हो सकता है, सेपरेट एरियाज फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया मतलब अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के लोगों के लिए. ऑफिस स्पेसेस, ऑफिस का लार्ज ऑफिस स्पेसेस यानी बहुत बड़ी जगह अगर हुई तो फिर भी फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं. ओल्ड टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने कहा था, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी अ ग्रेट प्रॉब्लम इन ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज. तो ये हो गए फिजिकल बैरियर्स. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स. Communication problems occur when the system, structure, and the processes in the organization are not clear to have gaps in them. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स में आते हैं. इफ द चेन ऑफ कमांड इज अनक्लियर, जो चेन ऑफ कमांड है वो अगर अनक्लियर है, जस्ट अ मिनट, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स हो सकते हैं. ठीक है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. ओके ओके. नेक्स्ट देखो लैंग्वेज बैरियर्स. आज आप लोगों में से कितने लोगों को तो क्या बोलते हैं इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, बंगाली आता है, तीनों? স্যার বুঝতেও পারি কিছুটা বলতেও পারি কিন্তু আটকে তো যাবেই. एग्जैक्टली স্যার ये অতটাও आपने ফ্লুয়েন্ট নয়. ओके आप लोग जैसे बोल रहे हो इतना फ्लुएंट नहीं है, लेकिन आप समझ भी सकते हो, बोल भी सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन उतना फ्लुएंसी नहीं है. यही है लैंग्वेज बैरियर्स. आज इंडिया जैसा देश जहाँ पे हम लोगों के हर 4 कदम पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतने लैंग्वेजेस है. कितने लैंग्वेजेस है देखो, उड़िया है, पंजाबी है, गुजराती भाषा है, मारवाड़ी है, हिंदी है, बंगाली है, साउथ इंडियन में अलग अलग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली भाषा, इतने टाइप के अलग अलग लैंग्वेजेस है, महाराष्ट्रियन भाषा,
इतने सारे लैंग्वेजेस में कहीं ना कहीं इंसान भी तो खो जा रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स लैंग्वेज की वजह से हो रही है, इन्हें ही लैंग्वेज बैरियर्स कहा जाता है। समझ में आया? हाँ सर। Cultural barriers. Understanding cultural aspects of communication refers to having knowledge of different cultures in order to communicate effectively with cross-culture people. यानी दूसरे कल्चर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली ये हेल्प करता है, लेकिन कल्चरल बैरियर्स उसमें बाधा बनती है। Understanding various cultures in an era of globalization is absolutely necessity, as the existence of cultural differences between people from various countries, regions, tribes, religions, where words and symbols may be interpreted differently, can result in communication barriers and miscommunication. मतलब एक चीज के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक वर्ड इंग्लिश का शायद वो वर्ड हिंदी में भी हो लेकिन उसका मीनिंग अलग हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन ना हो या फिर कल्चरल बैरियर्स क्रिएट ना हो। समझ में आया? तो बेसिकली इसी को कल्चरल बैरियर्स है, जो उनके रिलीजन, ट्राइब, सिंबल्स, इन चीज को मिस इंटरप्रेट ना किया जाए, तो फिर कल्चरल बैरियर्स यही होते हैं। Multinational companies offer special courses and documents to familiarize the staff with the culture of the country where they are based to forward. बाहर से भी लोग इधर काम करने आते हैं, यहाँ से लोग बाहर काम करने जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल कोर्सेज करवाते हैं उधर का कल्चर समझाने के लिए, जिससे कल्चरल बैरियर्स कम हो। तो ये हो गया कल्चरल बैरियर्स। आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। देखो, इमोशनल बैरियर्स। One of the chief barriers to open and free communication is emotional barrier. Anger, fear, criticism, ridicule, mistrust of people, yeah, persons, suspicion of intentions, jealousy, anxiety, many more feelings and sentiments we carry within us affect our communication ability and quality. अच्छा, आप अगर किसी से प्यार करते हो तो क्या आप उन लोगों पे बहुत चिल्ला सकते हो? कैन यू शाउट एट समवन हु यू डियरली लव? তোমরা কি কারোর উপরে চিৎকার করতে পারো খুব উগ্র হয়ে, যাকে তুমি খুব ভালোবাসো? सर আমি তো পারি। ओके, लेकिन ज्यादातर लोग बोलेंगे कि वो लोग नहीं कर सकते। क्यों? उनके सर में एक इमोशन काम करता है, और इसी इमोशन को इमोशनल बैरियर बोलते हैं। जैसे कि गुस्सा यानी क्रोध, फियर यानी डर, फियर ऑफ क्या? क्रिटिसिज्म और रिडिक्यूल, किसी को छोटा किया जाएगा अगर हम ऐसे इस काम को करेंगे, अगर मेरा काम नहीं अच्छे से हुआ, ये सर ने मेरे को क्लास में अगर अपमानित किया या छोटा किया, तो मिसट्रस्ट ऑफ अ पर्सन, क्या पता मुझे शक हो रहा है इस इंसान पे, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। सस्पिशन ऑफ इंटेंशन, वही शक। जेलसी, अच्छा उसके पास है मेरे पास नहीं है, मैं क्यों करूं? एंजाइटी, हे भगवान, मैं करने से होगा, मेरे से ठीक से हो पाएगा? तो ये सब फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स जो हम अपने अंदर काम करते हैं ना, यही बेसिकली हम लोगों के इमोशंस है जो हम लोगों को बनाते हैं। और इन इमोशंस की वजह से जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं वो होते हैं इमोशनल बैरियर्स, और ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को फॉल्टी बना देते हैं। इसीलिए जो कम्युनिकेट करे, इमोशंस को साइड में रख के करो, एक ऑर्गेनाइजेशन में या फॉर्मली। नेक्स्ट देखिए, एटीट्यूड बैरियर्स। Personal attitude of employees can affect communication within the organization. पर्सनल एटीट्यूड एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। A proactive motivated worker will facilitate the क्या बोलते हैं communication process, whereas a dissatisfied employee who is क्या बोलते हैं disgruntled, shy, introvert or lazy
can delay, hesitate in taking initiative or refuse from communication या communicate करने से. एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय डेफिनेटली काम को बेटर करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और एक जो डिमोटिवेटेड या फिर क्या बोलते हैं डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, जो लेजी है, इंट्रोवर्ट है, शर्माता है, तो वो एम्प्लॉय काम को ज्यादा टाइम लगाएगा या नहीं करना चाहेगा या कम्युनिकेशन करने से रिफ्यूज करेगा. यही जो प्रॉब्लम इंसान के एटीट्यूड से जन्म लेते हैं और कम्युनिकेशन के प्रोसेस को फॉल्टी बनाते हैं, इसको हम लोग एटीट्यूड बैरियर्स में डालते हैं. समझ में आया? नेक्स्ट है परसेप्शन बैरियर्स. हम लोग कभी कभी किसी चीज को लेके, किसी इंसान को लेके एक सोच बना लेते हैं कि मान लो मेरी किसी एक के साथ दुश्मनी है, अगर मेरे को उसी के साथ एक टीम में काम करना पड़ा, मेरे को हमेशा दिमाग में चलेगा, अच्छा ये तो मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, ये कुछ भी करेगा मेरे को नीचा दिखाने के लिए. उसको भले ही ना नीचा दिखाना हो, लेकिन हम पहले से परसेप्शन या थॉट बना के बैठ जाएंगे अंदर कि मुझे वो नीचा दिखाना चाहता है. तो ये जो हम दिमाग में परसेप्शन रखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन फॉल्टी हो जाता है और बाधा आती है. यही है परसेप्शन बैरियर्स. समझ में आया? ओके. देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या है? इल हेल्थ, पुअर आईसाइट, हियरिंग डिफिकल्टी और एनी अदर physiological problems can be hurdles in effective interaction with others. तबीयत खराब होना, कम दिखना आँख से, सुनने में दिक्कत होना, या फिर कोई भी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना रहा है या लेस इफेक्टिव बना रहा है, होते हैं बाधा. और इन्हीं बाधाओं को, जो कि एक इंसान के फिजिकलिटी से जन्म लेती है, उनको फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहा जाता है. समझ में आया? ओके. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी बैरियर्स. In today's world, communication modes are primarily technology driven, यानी टेक्नोलॉजी से चलते हैं. This communication technology is being constantly upgraded or new formats emerge even so frequently. Anyone who is not tech friendly struggles to communicate effectively via the medium. यानी जो भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल हो जाता है बहुत इफेक्टिव मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए. Moreover, an individual is faced with a huge amount of information every day in the form of emails, texts or updates. तो इन चीजों के थ्रू एक इंसान को बहुत सारा इंफॉर्मेशन एवरी डे मिलता है. Multitasking is the norm these days. Multitasking आज के दिन में norm है या फिर necessity है. The information overload and trying to accomplish too many things together can result in gaps in communication and miscommunication. यानी इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, ये और या फिर जो ये कम्युनिकेशन जो गैप्स क्रिएट होते हैं, ये मिसकम्युनिकेशन और क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, मिसकम्युनिकेशन में रिजल्ट करता है. इसीलिए इसको टेक्नोलॉजी से उपजे हुए बैरियर्स कहते हैं. इसीलिए these are टेक्नोलॉजी बैरियर्स. समझ में आया? आज का लास्ट पॉइंट, जेंडर बैरियर्स. Men and women communicate differently. लड़के और लड़की अलग तरह से communicate करते हैं. The reason for these the reason for this lies in the writing of a man and woman's brains. इसका कारण है, जो वायरिंग होता है ना इंसान के दिमाग के अंदर, वो एक औरत का अलग होता है और आदमी का अलग होता है. Men talk in a linear, logical and compartmentalized manner. लड़के ऑर्गेनाइज, लॉजिकल, लीनियर या फिर कंपार्टमेंटलाइज मैनर में बात करते हैं, कंपार्टमेंट्स कहते हैं दिमाग में. whereas women use both logic and emotion and are more verbose. यानी
औरतें जबकि लॉजिक भी यूज करती हैं और इमोशंस भी यूज करती है, इसीलिए वो बोलती भी ज्यादा है, वर्बस। This may be the cause of communication problem in an office. कि ऑफिस में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बन सकता है, where both women and men work side by side, जहाँ पे औरत और आदमी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और एक साथ काम करते हैं. Men can be held guilty for providing insufficient information. लड़कों को कहा जा सकता है ये लोग insufficient information प्रोवाइड कर रहे हैं या कम information प्रोवाइड कर रहे हैं. Whereas women may be blamed for providing too much detail. जहाँ की औरतों को क्या बोलते हैं, ये कहा जा सकता है कि ये लोग जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या डिटेल्स दे रहे हैं. जेंडर बायस इज अनदर फैक्टर इन कम्युनिकेशन बैरियर्स. ये जेंडर बायसनेस कम्युनिकेशन बैरियर में एक बहुत बड़ी बाधा बनती है. इसीलिए ड्यू टू ट्रेडिशनल माइंडसेट, क्योंकि बैकवर्ड माइंडसेट्स की वजह से many men find it difficult to take orders from क्या बोलते हैं या प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वुमेन. कुछ लोग होते हैं बहुत बैकडेटेड या तकियानुसी सोच के, बैकडेटेड सोच के, तो ये सोचते हैं औरतों से ऑर्डर लेना या उनके लिए काम करना उनके इज्जत को या उनके सेल्फ एस्टीम को कम कर रही है, जो कि बहुत गलत सोच है. जिस समाज में औरतें आगे नहीं बढ़ती वो समाज आगे नहीं बढ़ता. इसीलिए जेंडर बैरियर्स हम लोगों को हमेशा दूर रखना चाहिए. इसीलिए ये पॉइंट को हम लोग जेंडर बैरियर्स कहते हैं. आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर. Was the class understandable to both of you? क्या आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर. क्या आप लोगों को इजी लगा कि कोई प्रॉब्लम है किसी जगह पे? ना सर, ठीक है. ओके, तो आज के क्लास को इधर तक ही रखते हैं. एक बार हम लोग नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ रिटर्न करेंगे. ऑलराइट, सो हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं.